हेलो बच्चों, कैसे आप सब। मेरा नाम है कन्हैया। एक नई उमंग, नई जोश, नई ऊर्जा, नई धमाकेदार सेशंस के साथ चलिए शुरू करते हैं। बच्चों आज मैं आपको ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू फ्रैक्शन के कुछ ये भी पार्ट्स हैं और इससे भी क्वेश्चंस बनते हैं। मैंने देखा कई सारे बुक्स में इस तरह के क्वेश्चंस दिए होते हैं, खास करके जूनियर क्लास में 3, 4, 5 तक, 6 तक भी दिया रहता। तो मैंने सोचा कि जब फ्रैक्शंस के सारे एक एक डाउट को मैं बता रहा हूँ, फ्रैक्शन में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और फ्रैक्शन में किस तरीके के आजकल के जो अपडेटेड पैटर्न है उस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो सारे टॉपिक को मैं डिस्कस कर चुका हूँ। आप लोग जाइए ईच एंड एवरी वीडियो को बड़े ही सावधानी से, बड़े ही बारीकी से आप देखिए और उस वीडियो से आप सीखिए। आपको कोई समस्या नहीं होगा, इसकी मैं गारंटी देता हूं, क्योंकि मैं बड़े ही सरल शब्दों में, साधारण शब्दों में मैंने बताने का काम किया। कोई हाई फाई शब्दों का यूज़ मैंने नहीं किया है। जो आज तक मैंने सीखा है वही आपको सिखाया है। चलिए, तो उम्मीद है कि आप जाएंगे, सीखेंगे, समझेंगे, जानेंगे और फ्रैक्शन पर एक अच्छे तरीके से मजबूती बनाएंगे, पकड़ बनाएंगे और फ्रैक्शन चैप्टर को इस तरह के पढ़ेंगे कि आने वाली ज़िंदगी में कभी भी आपको समस्या नहीं होगा इस चैप्टर पर। इसकी गारंटी आप मुझे देंगे, क्योंकि मैं तो गारंटी दे ही चुका हूँ कि अगर आप मेरे से बताए हुए वीडियो को देखिएगा, समझिएगा, तो आपको जरूर से जरूर फ्रैक्शन में एक स्ट्रेंथ बनेगा, आपको उस पर जबरदस्त ग्रिप बनेगा और आप अच्छे तरीके से समझ ही पाइएगा और समझ ही जाइएगा। ये मैं जानता हूँ, ये मुझे खुद पर विश्वास है, क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों को बताने का काम किया फ्रैक्शन चैप्टर को। नॉट ओनली आई एम फर्स्ट टाइम मैं आपको बता रहा हूँ, आपको कई बार इस चीज़ के बारे में मैं कई बच्चों को बता चुका हूँ, ठीक है ना। तो चलिए फ्रैक्शन के बारे में आपको बताता हूँ कि ये ग्रेटर देन क्या होता है, लेस देन क्या होता है और इक्वल टू क्या होता है। एक्चुअली मैं कुछ दिन पहले ही मैं कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन बता चुका हूँ, तो वहाँ में मैं इस चीज़ को मैं बता चुका हूँ। लेकिन वहाँ पे मैंने क्या बताया कि किस तरीके से जल्दी से हम लोग फ्रैक्शन को पता कर लेंगे कि कौन बड़ा है, कौन छोटा है। दैट मीन्स अगर कहें तो कौन ग्रेटर है, कौन लेस देन है। तो इस तरीके से 2 पेयर में मैंने बताने का काम किया कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, और 3 पेयर में, 4 पेयर में, इस तरीके से मैंने क्वेश्चन में बताने का काम किया। तो आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा। वहाँ वो अगर देख लीजिएगा वीडियो, तो ये वीडियो आपके लिए और आसान हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वही मेथड को मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है, बिना इधर उधर की बात किए अब सीधे मुद्दे की बात करते हैं। और मुद्दे और क्वेश्चन ये हैं कि देखिए बच्चों, ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो देखिए यहाँ पे बच्चों इस तरह का क्वेश्चन दिया रहेगा 2/3 और बीच में रहेगा इस तरीका का आपका फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का रहेगा, और यहाँ रहेगा आपको बच्चों 3/4। पहला क्वेश्चन हो गया। और देखिए बच्चों दूसरा क्वेश्चन 3/4, 2/3, ठीक है। 2 क्वेश्चन हो गया। अब आइए यहाँ पे लाइन दे देते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पे इसमें पहले देखना है कि कौन सा ग्रेटर है, कौन सा लेस देन है, ठीक है ना। याद रखिए कि जिधर जो बड़ा होगा उधर ही ये तीनों जो साइन देख रहे हैं, ये और ये, ठीक है ना। यहाँ पे लिखते हैं, देखिए ये आपका ग्रेटर का साइन हो गया, तो ये आपका लेस देन का साइन हो गया, ठीक है ना। तो चलिए इसी पर ही क्वेश्चन बनाते हैं। तो यहाँ पे 2/3 है, 3/4 है। तो क्या कीजिए, इसको बनाने के लिए पता करना है कि इस और इस फ्रैक्शन में कौन सा बड़ा है या कौन सा छोटा है, ये देखना है। तो देखिए यहाँ पे 4 से 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इस 4 को 2 से मल्टीप्लाई किए, तो यहाँ पे लिख दिए छोटा सा, बस ये करने के लिए, रफ करने के लिए। आप लिखिएगा नहीं, आप छोटा सा बगल में भी लिख सकते हैं यहाँ पर, है ना। और उसके बाद में आप इरेजर से आप इरेज कर दीजिएगा। यहाँ लिख करके नहीं छोड़ना है, ठीक है ना। अगर लिख करके छोड़िएगा तो टीचर आपका नंबर काट लेगा या क्वेश्चन को हो सकता है कम नंबर दे दे, ठीक है ना। लेकिन आपको याद रखने के लिए ये तरीका हम बता रहे हैं, ठीक है। और नहीं तो आप मैनुअली आप दिमाग में याद रखिए लीजिएगा तो बहुत अच्छा बात है। 4 2 जा 8 हो गया, और 3 3 जा 9 बच्चों, यहाँ 9 हो गया। अब बताइए बच्चों कि ये 3/4 के लिए 9 है, 2/3 के लिए 8 है। तो बताइए ये और ये में कौन बड़ा हुआ? ये 9 बड़ा हो गया। तो 9 बड़ा हो गया, जिधर बड़ा हुआ उधर ही ये दे दीजिए। हो गया ये क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया।
अब देखिए आगे बच्चों, अब मैंने क्या कहा कि ये ग्रेटर देन का साइन है, ये लेस देन का साइन है, ये तो बात सही है, लेकिन ये जो साइन आप देख रहे हैं ना, जिधर मुड़ेगा उधर ही वो बड़ा हो जाएगा। मेरी बात आप समझ रहे हैं, जिधर ही मुड़ेगा वही फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला भी जिधर होगा, मतलब कि ये जिधर फेस रहेगा वो बड़ा हो जाएगा, ये वाला भी जिधर रहेगा फेस उधर ही बड़ा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 3/4 2/3, तो ये क्या हो जाएगा 4 2 जा 8 बच्चों। तो यहाँ पे देखिए इसका इससे किए तो 4 2 जा 8 हो गया, 3 3 जा 9 है ना। बाद में इसको मिटा देना है बच्चों 9 और 8 को, बस चेक करने के लिए कौन बड़ा है। तो ये 3 3 जा 9 और ये 4 2 जा 8, तो 3/4 के लिए यहाँ बच्चों 9 है और 2/3 के लिए 8 है, तो ये बड़ा हो गया बच्चों, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन में ये बड़ा हो गया, ठीक है। तो बस ऐसे ही देखना है कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये छोटा हो गया ये बड़ा हो गया, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझे होंगे और मैंने बहुत अच्छे से समझाने का काम किया, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को देख लीजिए, और भी 4-5 क्वेश्चन मैं बताते जाता हूँ। 2/4 और 3/6 हो गया। 4 नंबर क्वेश्चन बच्चों, 2/5 और 6/3, 2 क्वेश्चन हो गया। 5 नंबर देखिए, खाली कहिएगा टू ये दे रहे हैं सर। 3/4 और 2/6, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन यहाँ हो गया। और देखिए अब 3 क्वेश्चन इधर लिखते हैं। 6 नंबर देखिए बच्चों, इस बार ना जगह का इस्तेमाल करेंगे अच्छे से। 4/8 अपॉन 4/8, 7, 2/4 4/8, 9/5 3/4। तो बच्चों इसमें कितने हो गए, 6 क्वेश्चन हो गए। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन में पहले बताया हूँ, यहाँ पर तीसरा नंबर, चौथा नंबर, 5वां नंबर है, ये 6ठा नंबर है, ये 7वां नंबर है, ये 8वां नंबर है, ठीक है ना। अगर रोमन में बोला जाए 3rd 4th 5th 6 7 8 क्वेश्चन, ठीक है। अब इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं। अब इसमें पता चल जाएगा ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू। अब लेस देन का मतलब क्या है, ग्रेटर देन का मतलब क्या है। ग्रेटर देन का मतलब बच्चों की जो बड़ा है, लेस देन का मतलब जो छोटा है, और इक्वल टू का मतलब कि 2 फ्रैक्शन में जो बराबर है, ठीक है ना। ग्रेटर देन का मतलब 2 पेयर का फ्रैक्शन है, उसमें जो बड़ा है वो ग्रेटर देन हो जाएगा। 2 पेयर के फ्रैक्शन में दोनों में से जो छोटा है वो लेस देन हो जाएगा, और इक्वल टू में दोनों, एक पेयर के दोनों फ्रैक्शन में दोनों का वैल्यू बराबर है तो वो इक्वल टू हो जाएगा। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगा कि हम आखिर कहना क्या चाहते हैं, है ना। चलिए यहां पे देखिए बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाइए। 6 2 जा 12, ठीक है। तो यहां कितना आ गया बच्चों 12, ठीक है। आप देखिए 4 है, बस ऐसे लिखे यहाँ पर, बाद में इरेज कर दीजिएगा। हम बार बार बोल रहे हैं यहाँ लिखे हुए मत रखिएगा, बाद में इरेज कर दीजिएगा, ठीक है ना। और अगर पेन से आप बना रहे हैं तो पेन से साइड में लिख लीजिएगा याद रखने के लिए, और नहीं तो कोई बात नहीं, अगर दिमाग में याद रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि जनरली क्या होता है, चाइल्ड स्टेज में बच्चों को 10 12 15 साल तक के बच्चों को उतना ज़्यादा मैनुअली याद रखने के लिए आदत नहीं होता है कि दिमाग में ही रख लें, ठीक है। उनका आदत क्या होता है, जैसे प्लस करते हैं तो 5 + 9 14, 14 का 4 लिखेंगे, कैरी 1 साइड में लिखेंगे या उसके ऊपर लिखेंगे। अब 9 4 14 में 5 सब्ट्रैक्ट करने
करेंगे तो 14 में 5 सब्ट्रैक्ट होगा तो 9 बचेगा। अब 9 बचेगा तो अगला जो कैरी 14 के लिए जो आगे से कैरी लिए हैं 1, तो वो इस पोजीशन में क्या हुआ, अगले पोजीशन में क्या हुआ, तो इस तरीके से वो याद करने के लिए उसको लिख लिया करते हैं ऊपर में। तो उसी तरह हम तो बताते हैं कि आप लिख लिया कीजिएगा और बाद में इरेज कर दीजिएगा, ठीक है ना। इसमें इरेज कर दिएगा, वहाँ प्लस और माइनस में इरेज नहीं होता, वहाँ तो साइड में ही रफ करने के लिए होता है, ठीक है। या फिर रफ के लिए आप जगह खोज लीजिएगा कहाँ आपको लिखना है। तो ये 6 2 जा 12 हो गया बच्चों, ठीक है ना। तो यहाँ 12 हम लिख दीजिए। ये 4 3 जा, ये बच्चों देखिए 12 हो गया। अब देखिए 2/4 12 हो गया और 3/6 ये भी 12 हो गया। अब बताइए कि हम ग्रेटर देन बोले थे, लेस देन बोले थे, इक्वल टू भी बोले थे, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया बच्चों, इक्वल। अब देखिए इसको कैसे इक्वल होगा, क्योंकि देखिए यहां से आपको नहीं पता चलेगा। कैसे पता चलेगा, सपोज मान लो इसका एक्सप्लेन हम यहां कर देते हैं। 2/4 हो गया ना, और ये क्या हो गया 3/6 हो गया। देखिए ध्यान से यहां पर तो कैसे ये इक्वल हो गया। अब देखिए 2 1 जा 2 हो जाएगा और ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, 3 1 जा 3 हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा। तो देखिए ये 1/2 हो गया और ये भी 1/2 हो गया, ठीक है। तो इसलिए 1/2 1/2 दोनों बराबर है, इसलिए इक्वल टू हो गया, ठीक है बच्चों। आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2 1/2, इसलिए ये इक्वल हो गया, ठीक है। हम यहाँ भी दिखा दिए करके और यहाँ भी करके दिखा दिए, दोनों जगह आप देख के समझ सकते हैं। इसको बच्चों इरेज कर दे रहे हैं, नहीं तो ज़्यादा जगह रहेगा तो आप कंफ्यूज कीजिएगा, बोलिएगा कि सर आप 10 जगह बता देते हैं, तो एक ही जगह अच्छे से बताइए सरिया के एकदम, है ना। तो एकदम बच्चों एकदम सरिया के बता दिए एक ही जगह, ठीक है ना। तो एक ही जगह बता दिए हैं, तो ये क्या हो गया, इक्वल हो गया। अब देखिए 2/5 6/3, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, इस 3 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 6, यहाँ पे लिख लीजिए 6, ठीक है। और यहाँ पे लीजिए 5 6 जा 30। अब देखिए बच्चों 6/3 के लिए 30 हो गया और 2/5 के लिए 6 हो गया। तो जाहिर सी बात है कि 6 और 30 में 30 बड़ा है, तो ये इधर के लिए हो जाएगा, ठीक है। ये फ्रैक्शन और ये फ्रैक्शन में ये फ्रैक्शन बड़ा है इससे, ये फ्रैक्शन और ये फ्रैक्शन दोनों में से इस फ्रैक्शन से ये फ्रैक्शन बड़ा है, इसलिए ये इस तरह साइड हुआ। मतलब इसको कह सकते हैं सरल शब्दों में 2/5 लेस देन 6/3, 2/5 लेस देन 6/3, मतलब 2/5 जो छोटा है किससे, 6/3 से। 2/5 जो कि छोटा है किससे, 6/3 से। यानी कि 6/3 बड़ा है 2/5 से। इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं बच्चों, है ना। चलिए अब आगे देखते हैं। 3/4 2/6, तो देखिए 4 2 जा 8, अब बार बार लिखने से क्या, आप देख लीजिए 2 4 जा 8 और 6 3 जा 18, तो इसके लिए बच्चों हो जाएगा 18। यहाँ पर 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। आप देखिए ये कैसे कर रहे हैं, ये आप कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन के वीडियो देख लीजिएगा ना, तो आपको ये वीडियो में 70 to 80% आपको वही वीडियो से समझ में आ जाएगा। बस इसको एक बार ना ऊपर से भी इस वीडियो को देख लीजिएगा तो आराम से इसको सॉल्व कर लीजिएगा। लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन वाला वीडियो जरूर देखिएगा, बहुत अच्छा से बताया बच्चों, मुझे पता है ना। तो आपको तब पता चलेगा कि सर कितना अच्छा से बताए हैं, उसके लिए आपको देखना पड़ेगा क्या, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन वाला वीडियो, ठीक है। पहले ये अंदाजा मत लगा लीजिएगा सर खराब बताए होंगे, सर अच्छा बताए होंगे। एक बार आप देखिए तो सही, तभी तो पता चलेगा, तभी तो आप किसी को उसके काम के अनुसार, काम के हिसाब से आप उसको असेसमेंट कर पाइएगा, है ना। ऐसे असेसमेंट पहले मत कर लीजिएगा कि सर एकदम खराब बताए होंगे एकदम अच्छा बताएंगे। पहले देखिए तब मार्किंग कीजिए, तब असेसमेंट कीजिए, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। अब देखिए यहाँ पर 6 3 जा 18 और 4 2 जा 8, तो ये हो गया बच्चों 6 3 जा 18 लिख ही देते हैं, और यहाँ पे होता 4 2 जा 8। अब बताइए इन दोनों में 3 4 के लिए 18 हो गया और 2/6 के लिए 8 हो गया, तो ये 18 और 8 में 18 बड़ा है, तो ये इधर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब 4/8 अब देखने का इसमें कोई ज़रूरत ही नहीं है, सीधे इक्वल टू लिख दीजिए, ठीक है। सीधे इक्वल टू लिख दीजिए,
कैसे इक्वल टू लिख दीजिए, ऐसे तो आपको पता चल गया 4/8 4/8। अब देखिए 4/8, अब देखिए इसको डिवाइड कर दीजिए, 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 1/2 ये हो जाएगा, और 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। ठीक है, जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हैं उसी नंबर से आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक ही नंबर से डिवाइड करना होगा। अब ये बोलिएगा कि ये क्या बोल रहे हैं, तो ये बोल रहे हैं कि देखिए यहाँ पर 3 से ही डिवाइड किया, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यहाँ पे बता दिया आपको 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यहाँ पे देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ठीक है ना, तो हम ये कहना चाह रहे हैं, देखिए यहाँ पे 2/4, तो एक ही टेबल से डिवाइड करने का मतलब क्या है, हम ये कहना चाह रहे हैं 2 को डिवाइड किए 2 से और 4 को डिवाइड किए 2 से, तो ये क्या हो गया बच्चों, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1, और 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 हो जाएगा। हम यही तब से आपको बताना चाह रहे थे। ठीक है ना, ये जो इतना कहानी हम कह रहे थे उसका सीधा सा निष्कर्ष ये है कि ये वाला बताना चाह रहे थे। ठीक है, ये हो गया बच्चों आपका 2, 1/2। चलिए देखिए आप, ये 4/8 4/8 इक्वल टू हो गया। अब 2/4 4/8, इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाइए। देखिए यहाँ पे, अब देखिए 4 4 जा 16, और यहाँ पे देखिए 8 2 जा 16, ध्यान दीजिएगा 16 और 16 बराबर हो गया। अब कहिएगा कैसे हो जाएगा, तो देखिए ये भी 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। मैंने जानबूझ करके ये अपने से क्वेश्चन मैंने दिया ताकि आपको ये पता चले कि किस तरीके से इक्वल फ्रैक्शन होता है, किस तरीके से फ्रैक्शन ग्रेटर होता है और किस तरीके से फ्रैक्शन स्मॉलर होता है, मतलब ग्रेटर देन होता है, लेस देन होता है, इक्वल टू होता है। ठीक है ना, तो चलिए यहाँ पर 2 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। ठीक है ना, तो ये भी फ्रैक्शन क्या हो गया, इक्वल हो गया। देखिए यहाँ भी 16, यहाँ भी 16, और नहीं तो कटाना तो कटा, डिवाइड कर दिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यहाँ भी 1/2 आ गया, 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, यहाँ भी 1/2 आ गया, 1/2 1/2 हो गया, इसलिए ये इक्वल हो गया। अब देखिए 9/5 3/4। ठीक है ना, 9/5 3/4, इसको चेक करना है। तो देखिए 4 9 जा 36। ठीक है ना, ये हो गया। या फिर ऐसे कीजिए, इसको भी पहले कर सकते हैं, 5 3 जा 15। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 4 9 जा 36, देखिए यहाँ पे 36 हो गया। ठीक है, अब बताइए हमको कि 36 और 15 में कौन बड़ा है, तो जाहिर सी बात है 36 बड़ा है। ठीक है ना, तो 36 के सामने क्या है, 9/5, तो ये, और यहाँ पे 15 के सामने क्या है, 3/4, तो 36 के सामने जो 9/5 है, 9/5 के लिए 36 है, यानी कि 36 बड़ा है 15 से, यानी ये साइन होगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं बच्चों कि आप सबको ये जरूर समझ में आया होगा, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू और लेस देन का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। ऐसे क्वेश्चन आपके बुक में भरमार है, जितना क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा उतना आपको कॉन्फिडेंस आएगा, उतना सही कीजिएगा और गलती कम कीजिएगा। लेकिन पहले आपको सीखना है, तब उसका प्रोसेस को, लॉजिक को, मेथड को उस क्वेश्चन पर अप्लाई करना है। ठीक है, चलिए बच्चों, अब ज़्यादा लंबा बनाएंगे तो कहिएगा मास्टर साहब बड़ी लंबा वीडियो बनाते हैं, तो ठीक है हम लंबा नहीं बनाएंगे, कोशिश करेंगे 10 से 15 मिनट 20 मिनट तक का वीडियो रहे। इतना बच्चों देखिए एजुकेशन का वीडियो है ना, एजुकेशन का वीडियो 2 मिनट 1 मिनट से 3 मिनट में, प्रैंक वीडियो तो है नहीं कि हम किसी तरह नाच कूद के और बस काम करके निकल जाए। यहाँ नाचना कूदना नहीं है, यहाँ समझाना है, पढ़ाई है ना बच्चों। तो आपको समझना पड़ेगा कि थोड़ा सा वीडियो का लेंथ होगा, और होगा आप देखिएगा 2 से 4 मिनट धीरे धीरे बढ़ा देखने का ना, आप अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ाइए, क्यूरियोसिटी को बढ़ाइए। ठीक है ना, आप अपने डिजायर को बढ़ाइए, आप अपने डिटर्मिनेशन को बढ़ाइए, आप अपने डेडिकेशन को बढ़ाइए। डेफिनेटली वीडियो 10 मिनट 5 मिनट 50 मिनट 5 घंटे तक भी वीडियो आप देखिएगा धीरे धीरे करके, तो मजा ही आएगा, बोरिंग नहीं होगा। और बोरिंग नहीं होइएगा, उसका सबसे बड़ा कारण है क्योंकि उस काम को आप पसंद कर रहे हैं, आप उस काम को चाह रहे हैं, इसीलिए वो काम करने में मजा आएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों, इसी के साथ मैं अपने आप को स्टॉप करता हूं। मैं समझता हूं कि मैंने जो बताया बहुत अच्छे तरीके से बताया, आप मुझे पसंद करेंगे मेरे वीडियो को, है ना, मुझे तो पसंद करेंगे ही, है ना। तो बच्चों, अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दबा के शेयर कीजिएगा। अब मैं अपने आप को यहीं पे विराम देता हूं। थैंक यू, जय हिंद।